नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो पिछली कुछ क्लासेज जो हमारी थी वो पीजीटी के जो संस्कृत साहित्यकार थे उन पर हो चुकी थी और उसमें कुछ रचनाकार शेष रह गए थे, उन पे हम अब क्लास नहीं ले पाए थे कुछ कारणवश। वो जो क्लासेज अधूरी हैं, लगभग 4 से 5 रचनाकार हैं, वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे और स्टार्ट कर ही दिए हैं तो भाई पूरा तो कर ही देंगे। खैर, तो हम जो है देख चुके थे माघ आदि के बारे में। माघ थे, भारवी थे, हर्ष थे, ठीक, इन सब पे चर्चा हो चुकी थी। आज हम देखेंगे श्री हर्ष को। ठीक, तो श्री हर्ष 12वीं सती, समय सीमा क्या है इनकी? 12वीं सती, ये बृहत्त्रयी में आते हैं। अच्छा, बृहत्त्रयी की चर्चा पिछली क्लासेज में भी हो चुकी है। बृहत्त्रयी में 3 रचनाकार आते हैं, एक तो भारवी हो गए, एक हमारे जो है ये क्या कहते हैं माघ महोदय हो गए, और एक श्रीहर्ष हो गए। कौन है? नंबर 1 भारवी, नंबर 2 माघ और नंबर 3 पे हमारे श्रीहर्ष हैं। खैर, पीछे आप लोग देख चुके हैं। बढ़ते हैं श्रीहर्ष के बारे में, देखते हैं क्या है। श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था? हीर। माता का नाम क्या था? मामल्ल देवी। मामल्ल देवी। आश्रयदाता कौन थे? जयचंद्र थे। जयचंद्र कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। ठीक, ये स्वयं कौन? जयचंद्र श्रीहर्ष को क्या देते थे? 2 वीणा पान देते थे और आसन दिया करते थे। यानी ये श्रीहर्ष को राजा जयचंद्र 2 वीणा पान और आसन स्वयं अपने आप से दिया करते थे, खुद से दिया करते थे। ठीक, तो पहले इधर देख लेते हैं इनके ग्रंथ के बारे में, जो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो लगातार पूछा जाता रहा है, जिसके बारे में हमें जानना है। नैषध चरित इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह उपलब्ध भी है। नैषध चरित का उपजीव्य क्या रहा है, आधार क्या रहा है? तो महाभारत का नल आख्यान, नलोपाख्यान, नल उप आख्यान। ठीक, नलोपाख्यान, तो ये इसका आधार रहा है। टोटल कितने सर्ग हैं इसमें? तो आप देख पा रहे हैं इसमें 22 सर्ग हैं और इसमें क्या है? नल दमयंती के प्रेम और विवाह का वर्णन किया गया है। नल दमयंती के प्रेम और विवाह का वर्णन किसमें किया गया है? नैषध चरित में किया गया है। इसका जो 17वां सर्ग है वो किससे? दार्शनिकता से ओतप्रोत है। किससे ओतप्रोत है? दार्शनिकता से ओतप्रोत है। यह विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्वानों के लिए औषधि किस ग्रंथ को माना जाता है, तो नैषध चरित को माना जाता है। कौन सा ग्रंथ दार्शनिकता से ओतप्रोत है? ठीक, तो नैषध चरित है। ये आपसे पूछ ले श्रीहर्ष का कौन सा ग्रंथ है जो दार्शनिकता से ओतप्रोत है। टोटल कितने श्लोक हैं इसमें? तो 2830 श्लोक है। ठीक, इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। अन्य रचनाओं में इनकी है, ट्रिक देखेंगे आप क्या है। श्री नवर्ण शिव छंदस्थय खंडम, पहले आप इस पे ध्यान देंगे। श्री नवर्ण शिव छंदस्थय खंडम, ये एक संस्कृत के श्लोक की तरह आपको लग रहा होगा। श्री नवर्ण शिव छंदस्थय खंडम, अगर ये याद है, इनकी सारी रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। श्री से इनका है श्री विजय प्रशस्ति, नव से इनका है नव साहसांक चंपू, और ये जो वर्ण देख रहे हैं आप, वर्ण शब्द से इसमें 2 है नवर्ण में, एक नव से है नव सासांग चंपू और एक नववर्ण से इसमें क्या है? अर्णव वर्णन। ठीक, उसके बाद है शिव। शिव से आपका हो गया शिव भक्ति सिद्ध। छंदस्थय, छंदस्थय में 2 रचनाएं हैं। छंद से है छिंद प्रशस्ति, अस्थय से है स्थैर्य विचारण, और ये जो खंडम है, खंडम से है खंडन खंड खाद्य। ये रचना भी इनकी उपलब्ध है। ठीक, तो ये था श्रीहर्ष के बारे में। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे संस्कृत साहित्य, उनके बारे में हम देख चुके हैं, और जो भी बचे हैं बस यही बचे हैं इनके बारे में और इनकी रचनाओं को जानना, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। श्रीहर्ष 12वीं सती बृहत्त्रयी में आते हैं, और बृहत्त्रयी में कौन कौन आता है? भारवी और माघ आते हैं। ग्रंथ नैषध चरित है जो उपलब्ध है। महाभारत का नलोपाख्यान इसका आधार है। टोटल 22 सर्ग हैं, 2830 श्लोक हैं। नल दमयंती की कथा इसमें देखने को मिलती है। 17वां सर्ग दार्शनिकता से ओतप्रोत है और इसे औषधि माना जाता है। किसके लिए? विद्वानों के लिए। ठीक, आश्रयदाता जयचंद्र थे, जो इनको खुद अपने हाथ से 2 वीणा पान और आसन दिया करते थे। मामल्ल देवी इनकी माता का नाम है, पिता का नाम इनके हीर है। और इनके जो अन्य ग्रंथ हैं, श्री नवर्ण शिव छंदस्थय खंडम, श्री से हो गया इनका श्री विजय प्रशस्ति, नव सासांग चंपू, अर्णव वर्णन, शिव से शिव भक्ति सिद्ध, छंदस्थय से छिंद प्रशस्ति और स्थैर्य विचारण, खंडम से हो गया इनका खंडन खंड खाद्य। ठीक, तो बस यही था जो हमें जानना था श्रीहर्ष के बारे में। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इनके पहले हमने देखा था हर्ष के बारे में। तो वो जो हर्ष रचनाकार हैं वो अलग हैं, श्रीहर्ष अलग हैं। ठीक,
तो ये दोनों रचनाकार अलग अलग हैं, आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे दंडी को। और दंडी जो है वो जैसे माँ को देखे हैं, भारवी को देखे हैं, ये महान रचनाकार सेम वैसे दंडी है। दंडी के बारे में थोड़ा हम डिटेल से देखेंगे। और फिर हमारे जो बचे हैं बाणभट्ट, विशाखदत्त, या कि 2-3 और बचे हैं, शूद्रक और जयदेव। टोटल 4 से 5 रचनाकार, यही इतने बचे हैं। इनको हम जल्दी देख लेंगे, एक ही क्लास में कोशिश करेंगे इनको समाप्त कर दें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और लेंगे आपसे विदा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।